नमस्कार। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल देसा एग्रीकल्चर एकेडमी पर। आज के इस वीडियो सेशन में हम जो पढ़ने वाले हैं वो फ्लोरिकल्चर के पूरे 50 क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग वीडियो स्किप मत करना, भरोसा रखना, विश्वास रखना। अगर फ्लोरिकल्चर से क्वेश्चंस आएंगे तो जो 50 क्वेश्चंस हम करवाने वाले हैं उससे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इग्नोर मत करना प्लीज़। कंटिन्यू करते हैं क्लास को, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस को क्या है कि स्वॉर्ड लिली किसको कहते हैं, किस फ्लावर को जो है स्वॉर्ड लिली की संज्ञा दी गई है। तो डियर स्टूडेंट, ग्लेडियोलस यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले का बी बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कार्नेशन में कैलिक्स फटने का कारण क्या है। यानी जो कार्नेशन है इसमें कैलिक्स स्प्लिटिंग हो जाती है, कैलिक्स जो फट जाती है, इसका मुख्य कारण क्या है। आनुवंशिक कारण है, पोषक तत्वों की कमी है, पर्यावरण। डियर स्टूडेंट, उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। ये सारे ही कारक जिम्मेदार होते हैं कार्नेशन में कैलिक्स के फटने के लिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कार्नेशन में तना गलन का कारण है, यानी जो स्टेम रॉट नामक जो डिजीज है कार्नेशन में किसके कारण लगता है। तो ये लगता है राइजोक्टोनिया के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, कार्नेशन में पुष्पकलिका गलन का कारण क्या है। यानी कार्नेशन में जो फ्लावर बड होती है उसमें रॉट हो जाती है, वो किसके कारण होती है। बोट्राइकिस के कारण, फ्यूजेरियम, पेलोप्सोरा या फिर उपरोक्त सभी। आंसर करेक्ट अगेन ऑप्शन नंबर ए, बोट्राइटिस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। कमल यानी जो कमल है इसकी फैमिली क्या है। कमल के पुष्प की फैमिली क्या है। निम्फिएसी, रोजेसी, ग्रेमनी, कंपोजिटी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निम्फिएसी। कमल को निलंबो न्यूसीफेरा के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, बोगेनविलिया का कुल क्या है। यानी कुल मिला के बोगेनविलिया की फैमिली को बताना, तो क्या है, निक्टेजेनेसी। ऑप्शन ए करेक्ट। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उत्तर भारत में गुलाब में कलिकायन का उपयुक्त समय क्या है। यानी नॉर्थ इंडिया में जो है गुलाब में बडिंग करने का अप्रोप्रिएट टाइम क्या है। तो 15 नवंबर से 15 फरवरी बिल्कुल सही जवाब है। 15 नवंबर से 15 फरवरी। जबकि कलिकायन यानी बडिंग करने का सबसे अच्छा समय कौन सा, 15 नवंबर से 15 फरवरी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति गार्डन की वास्तुकार कौन है। तो सर एडवर्ड लुटियन ने बनाया था, जो दिल्ली का राष्ट्रपति गार्डन था पहले वाला। ठीक है, आगे चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, पत्तियों की सुंदरता हेतु एक वर्षीय पौधा कौन सा है। तो फॉर फोलिएज ब्यूटी, यानी पत्तियों की सुंदरता के लिए कोचिया का जो प्लांट होता है, जो पौधा, बहुत अच्छा है। पत्तियों की सुंदरता इसकी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, ग्रीष्म मौसम में नहीं उगाया जा सकता है। यानी कौन सा वो फ्लावर प्लांट है जो ग्रीष्म मौसम में नहीं उगाया जा सकता है। तो हम पैंजी को जो है ग्रीष्म मौसम में नहीं उगा सकते, विंटर सीजन का ये पुष्प है मुख्य रूप से। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। आगे क्वेश्चन है कि नरबंधता देखने को मिलती है, यानी मेल स्टेरिलिटी जो है किस फ्लावर प्लांट में देखने को मिलती है। प्यूटिनिया, गेंदा, एंटीरहानम या उपरोक्त सभी। तो चाहे प्यूटिनिया हो, चाहे गेंदा हो, चाहे एंटीरहानम हो, इन सब में क्या होती है, मेल स्टेरिलिटी फाउंड होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 12, थिम्बा एक वैरायटी किसकी है। बोगेनविलिया की बहुत फेमस वैरायटी है थिम्बा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, बोनसाई शब्द की उत्पत्ति हुई। अगर हमसे पूछा जाए कि बोनसाई की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो चीन हमें करेक्ट करना है। जबकि बोनसाई क्या है, एक जापानीज कला है, एक जापानीज आर्ट है बोनसाई। ठीक है ना, बोनसाई क्या है, एक जापानीज आर्ट होती है। इसमें क्या होता है, उथले पात्रों में जो क्या होता है, पौधों को इस प्रकार से उगाया जाता है। बड़े बड़े पौधों को गमलों में आसानी से उगा लिया जाता है। इस टर्म को ही बोलते हैं जापानीज स्टाइल। तो कुल मिला के जो है
बोनसाई शब्द की उत्पत्ति चीन से हुई और ये जापानीज आर्ट होती है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट 14 नंबर, नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब है। नॉन ट्यूनिकेटेड बल्ब कौन सा है? लिलिसम है, ऑप्शन डी करेक्ट है। प्रमुख रूप से जड़ वृद्धि हेतु प्रयुक्त होने वाला हार्मोन, यानी रूट की वृद्धि के लिए, रूट की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन्स अच्छा है? तो इसका आंसर हो जाएगा IBA, मतलब इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन ए राइट। विंटरिंग क्रिया किस में करी जाती है? बहुत फेमस क्वेश्चंस है। तो विंटरिंग जो प्रोसेस होती है ये गुलाब में करते हैं, रोज़ में, ठीक है ना। आगे देखते हैं, बोगनविलिया का प्रबंधन करते हैं। बोगनविलिया का प्रवर्धन बाइज किससे करते हैं? तो इसका प्रबंधन करते हैं हार्डवुड कटिंग से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आगे देखेंगे, पुष्पों का सबसे बड़ा कुल कौन सा? आर्किडिएसी। जो फ्लावर है इसका सबसे बड़ा फैमिली कौन सी होती है भाई? आर्किडिएसी होती है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9, पाउडरी मिल्ड्यू रोग अवरोधी गुलाब की प्रजाति कौन सी है? तो गुलाब की जो है पाउडरी मिल्ड्यू रोग अवरोधी प्रजाति भाई कौन सी है? वो होती है इंडिका। जो इंडिका टाइप का जो रोज होता है वो क्या होता है, उसमें पाउडरी मिल्ड्यू बीमारी नहीं लगती है। ध्यान रहे आपको इस प्रश्न का आंसर याद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, रेड गोल्ड वैरायटी भाई किसकी है? तो ये गेंदा की, अगेन मेरी गोल्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। महारा किसकी किस्म है? तो महारा एक बोगनविलिया की वैरायटी होती है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चंस को आप रीड कर लेना बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बेंट नेक एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि संबंधित है गुलाब से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 नंबर देखेंगे, बहुवर्षीय गुलदाउदी का वानस्पतिक नाम क्या है? तो क्राइजेंथियम मौरीफोलियम। क्राइजेंथियम मौरीफोलियम जो है ये जो है बहुवर्षीय गुलदाउदी का बोटेनिकल नेम होता है, ठीक है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर भारत में गुलदाउदी में प्रथम क्राउन बड दिखाई देती हैं। तो उत्तर भारत में जो क्राउन बड दिखाई देती है गुलदाउदी में, वो कब दिखाई देती है? सितंबर माह में। व्हाइट स्टार किसकी वैरायटी है? तो ये डहलिया की वैरायटी होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26, डॉक्टर राव किसकी वैरायटी है भाई? डॉक्टर राव जो किस्म है प्यारे बच्चों वो है बोगेनविलिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? MS रंधावा। यानी ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया ये जो पुस्तक है, जो बुक है, इसके राइटर कौन है भाई? MS रंधावा जी हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गमलों के पौधे में प्रमुख रोग कौन सा लगता है? बोट्राइटिस बीमारी लगती है। यानी गमला में अगर आप किसी भी फ्लावर प्लांट को ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे बोट्राइटिस डिजीज होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में लान लगाने की सबसे बढ़िया विधि कौन सी है? लान बोले तो घास, डेबलिंग मेथड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 30 नंबर, गुलदाउदी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो चाइना में। जो गुलदाउदी है इसका जन्म स्थान भाई कहाँ पे? चीन यानी चाइना करेक्ट आंसर है। गुलदाउदी का जन्म स्थान चाइना यानी चीन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से आगे, गुलदाउदी की महात्मा गांधी किस्म किस प्रकार की है? महात्मा गांधी वैरायटी किसकी है? गुलदाउदी की है। और किस टाइप की? तो स्पाइडर टाइप की होती है, ठीक है ना, स्पाइडर शेप की होती है। सेनरी सुक्री प्रक्रिया किसमें अपनाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि सेनरिन सुक्री जो प्रोसेस है वो गुलदाउदी में जो है एडॉप्ट यानी अपनाई जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33, ग्लेडियोलस का उपकुल क्या है? जो ग्लेडियोलस है इसकी सब फैमिली यानी उपकुल क्या है? तो आई ऑक्सीडी। क्या है? आई ऑक्सीडी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 34, कैना का जन्म स्थान है, यानी जो कैना है इसका जन्म स्थान कहाँ माना जाता है प्यारे बच्चों? तो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई ट्रॉपिकल अमेरिका, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। और कैना को ही इंडियन शॉर्ट के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस फ्लावरिंग प्लांट को जो है इंडियन शॉर्ट के नाम से जो है जाना जाता है, तो आपको क्या बताना? कैना। कैना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, कैना का जन्म स्थान है, यानी जो कैना फ्लावरिंग प्लांट है इसका जन्म स्थान कहाँ पे?
तो ट्रॉपिकल अमेरिका या फिर हिंदी में इसको बोलते हैं उष्ण अमेरिका। इंडियन सार्ड के नाम से किसको जानते हैं? कैना। आगे, आविष्कार वैरायटी किसकी है? तो ये वैरायटी गेंदा की होती है, ठीक है ना। रेस्टिंग क्रिया किस में की जाती है प्यारे बच्चों? 37 नंबर देखेंगे तो कैना में करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है ये, रेस्टिंग किस में की जाती है? कैना में। आगे क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर, बहता हुआ जल जिसको क्या बोलते हैं? रनिंग वाटर। बहता हुआ जल को अंग्रेजी में बोलते हैं रनिंग वाटर। ये प्रमुख विशेषता होती है किस प्रकार के गार्डन की? तो जो मुगल गार्डन है इसकी प्रमुख विशेषता होती है बहता हुआ जल और बारादरी। ये दोनों विशेषताएं किसकी होती है? मुगल गार्डन की होती हैं। बहता हुआ जल और बारादरी जो है ये किसकी विशेषताएं होती है? मुगल गार्डन की होती हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखेंगे 40 नंबर। 40 क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। किस औषधीय पौधे को द्वितीय शिलाजीत के नाम से जानते हैं? यानी सेकेंड शिलाजीत के नाम से किसको जानते हैं? तो सफ़ेद मूसली को जानते हैं, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे, रजत रेखा और स्वर्ण रेखा जो वैरायटी वो किस क्रॉप की है? बहुत इंपॉर्टेंट, ये है ट्यूबर की। नहीं माफ़ कीजिएगा, ये है रजनीगंधा की। रजनीगंधा बोले तो ट्यूबरोज, इसमें प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो ट्यूबर के द्वारा करते हैं। ये प्रश्न भी आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तर भारत में ट्यूबरोज रोपण का उपयुक्त टाइम क्या है? यानी ट्यूबरोज की रोपाई करने का नॉर्थ इंडिया में टाइम क्या है? तो मार्च अप्रैल। उत्तर भारत में ट्यूबरोज की रोपण करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो मार्च से अप्रैल है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44, चाय उद्यान किस में पाए जाते हैं? यानी टी गार्डन जो है, टी बागवानी है जो, इस प्रकार की विशेषता किस में देखने को मिलती है? जापानीज गार्डन में। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, उद्यान का हृदय किसको बोलते हैं? लान यानी घास को बोलते हैं उद्यान का हृदय। जो उद्यान होता है उसका हृदय किसको बोलते हैं? लान यानी फिर घास को। ऑप्शन ए करेक्ट था इसका। नेक्स्ट, डहेलिया का व्यावसायिक प्रवर्धन किसके द्वारा करते हैं? तो डहेलिया का जो व्यावसायिक प्रवर्धन है वो करते हैं बाइज कंदों के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। डहेलिया के लिए उत्तम मृदा कौन सी होती है? तो बलुई दोमट, जिसको अपन लोग बोलते हैं रेतीली दोमट। क्वेश्चन नंबर 48, डहेलिया किस जलवायु का पौधा है? तो डहेलिया जो है प्यारे बच्चों ये टेम्परेट यानी शीतोष्ण जलवायु का जो है प्लांट होता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गेंदा का उत्पत्ति स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो मैक्सिको को गेंदा का उत्पत्ति स्थान मीन्स ओरिजिन प्लेस माना जाता है। यानी गेंदा का उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? मैक्सिको। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का वो कौन सा है? गेंदा की ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी है? तो नगेट। गेंदा की ट्रिप्लॉइड वैरायटी कौन सी है? नगेट। जो नगेट वैरायटी है गेंदा की ट्रिप्लॉइड वैरायटी है। तो ये थे पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन हमने कवर किए इस वीडियो में, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा वीडियो वॉच कर लेना, यकीन मानिएगा पेपर की दृष्टि से क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।